हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें थर्ड क्वेश्चन के आई पॉइंट से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में एच पॉइंट तक हमने कवर कर लिया था आपके साथ। क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज। ग्लोबल इंडस्ट्री पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या तो ग्लोबल इंडस्ट्री कहे या आपका मल्टीनेशनल कंपनी कहे जिसको शॉर्ट में एमएनसी बोलते हैं, और या फिर आपको कह सकते हैं टीएनसी, ट्रांसनेशनल कंपनी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, ग्लोबल इंडस्ट्री आए या एमएनसी आए या टीएनसी आए या ग्लोबल कंपनी आए, तो उसमें आपको सेम ही मैटर लिखना है। तो एक बार क्विक देख लो क्या लिखना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन आपका बना था कि आप ग्लोबल इंडस्ट्री कहें या टीएनसी कहें या आप एमएनसी कहें, एक ही बात है। ठीक है, एक कोई भी कंपनी मोर देन वन कंट्री में ऑपरेशन करे अपना या ऑपरेट करे, तो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, टीएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी। तो कीवर्ड है जब कभी भी कंपनी मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करे तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल इंडस्ट्री या टीएनसी या एमएनसी। तो यहाँ पर जब ग्लोबल इंडस्ट्री की रोल की बात आती है तो रोल में आपको सबसे पहले तो मीनिंग लिख देना है, एंड देन फिर आप कुछ कीवर्ड यानी फीचर्स के तौर पर लिख देंगे। जैसे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हमेशा जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो पूरी जो वर्ल्ड है उसको एक मार्केट की तरह कंसीडर करती है, एक मार्केट की तरह हमेशा उसको लुकआउट करती है। तो इससे आपकी जितनी नेशनल बाउंड्रीज हैं वो हमेशा मिनिमाइज हो जाती हैं। जो देशों की बाउंड्रीज हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी लिमिटेड हो जाती हैं, मिनिमम हो जाती है। और क्या लिख सकते हैं, इससे आपकी कंट्री की रेपुटेशन भी इंक्रीज करने में मदद मिलती है। जैसे आप एग्जांपल लो, अब रिलायंस कंपनी है, बाहर देश तक उन्होंने अपने बिजनेस को फैला लिया है। अभी आप करंट में न्यूज आपने देखी होगी तो मैक जुकरबर्ग यानी दैट मीन्स फेसबुक और जो जियो प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक डील साइन की है। फेसबुक ने पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज 9.99% का स्टेक परचेज किया है इन अ जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म क्या है, आपकी रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसकी सब्सिडी है जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसी का कि इससे अब क्या हुआ, हमारे देश की रेपुटेशन अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। राइट, चलिए और क्या कह सकते हो, हमें एमएनसी के कारण एडवांटेज भी बहुत चीज़ों का मिलता है। कैसे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, या प्रोडक्शन में फ़ायदा मिल जाता है, मार्केटिंग में, फाइनेंशियल में, या प्रोडक्ट की कॉस्ट में। क्योंकि आप जैसे कॉस्ट की मीनिंग लगाओगे तो यदि आप ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करते हो तो इकोनॉमिक स्केल का आपको फ़ायदा मिलेगा, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये सब फीचर्स या रोल के अंदर पॉइंट लिख के आएंगे। और एक और है कि आज के टाइम में कौन कौन सी ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पर एमएनसी या ग्लोबल इंडस्ट्री में काम बढ़ चुका है। तो एक दो पॉइंट लिख देंगे, जैसे टेलीविजन सेट्स हैं आपके, या वॉचेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। इनमें आपकी एमएनसी का जो रोल है बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, एक सेमी कंडक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। तो ये हमने एक बार आपको क्विक रिवाइज करवाया कि रोल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री में क्या क्या लिखना है। अभी हम आपके साथ नोटिंग को भी मैच करते हैं प्रैक्टिस मैनुअल के साथ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अब अच्छे से इंक्रीज भी हो जाए। तो आपको नोटिंग में ये क्वेश्चन दिखेगा पेज नंबर 60 पर। जिन्होंने नोटिंग ले ली है तो वो आप देखेंगे तो पेज नंबर 60 पे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख रखा है इसी नोटिंग के अंदर कि क्या आएगा, तो आपको किस तरीके से लिखना है। व्हाट इज एमएनसी और टीएनसी और ग्लोबल इंडस्ट्री किसी तरीके से आए, या एक क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री। तो ऐसे में ये प्रेजेंटेशन आपको दे के आनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब भी कभी कंपनी ग्लोबल जाती है यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑपरेशन करती है तो उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या टीएनसी। आगे देखो, एमएनसी वही है जो ऑपरेट करती है मोर देन
वन कंट्री। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी। रोल ऑफ एमएनसी फिर लिख देंगे। अब चलते हैं मैचिंग की तरफ, कितने पॉइंट हमारे मैच होते हैं, पूरा मैच होता है या नहीं। सबसे पहले देखिए जो अभी अभी हमने पढ़ा आपका कि ग्लोबल इंडस्ट्री इज वन दैट बाय ऑपरेटिंग मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री में आपकी जो कंपनी ऑपरेट करती है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक। अब देखते हैं, ये लिखा है गेन्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल एडवांटेज इन इट्स कॉस्ट। क्या ये लाइन है? तो यहाँ पर आप मिलेगी आपको, ये देखिए, इट गेट्स द एडवांटेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल इन इट्स कॉस्ट। डिट्टो सेम ये लाइन भी आपकी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, रेपुटेशन दैट आर नॉट अवेलेबल इन टू प्योरली डोमेस्टिक कंपिटिटर्स। तो दैट मीन्स ये वाली लाइन आप देखिए, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेपुटेशन दैट आर नॉट अवेलेबल टू प्योरली डोमेस्टिक कंपिटिटर्स। तो ये लाइन भी आपकी पूरी अच्छे तरीके से मैच मिलती है। हर तरीके का 100% तरीके से मैच होगा। आपको बिना किसी टेंशन के इस पर विश्वास कर लेना है कि हमेशा जो भी आपको नोटिंग से लेक्चर दिए गए हैं उसमें हर चीज आपकी कवर की गई है। ये बुलेट पॉइंट बनाने का मेन पर्पज है ताकि आप अच्छे से लिख के आएंगे, क्योंकि पैराग्राफ में जब भी कोई भी स्टूडेंट लिख के आएगा तो नंबर उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, बेशक आप पूरी प्रैक्टिस मैनुअल की वर्डिंग को लिखा है, लेकिन बुलेट पॉइंट में आप लिख के आएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी एंड देन आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और नंबर भी ज्यादा आएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर और देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन व्यूज द वर्ल्ड एज अ वन मार्केट। हमेशा ग्लोबल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, एक मार्केट देखते हैं, तो ये वाली लाइन भी आपको मिलेगी, ग्लोबल इंडस्ट्री व्यूज द वर्ल्ड एज अ वन मार्केट। तो सभी लाइनें हैं, बस ये तो सीरीज आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि मैं सिर्फ ये कह देती कि 100% हमने पीएम को, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, स्टडी मटेरियल की हर चीज को आपकी नोटिंग में लिया है। तो कहने से आप विश्वास नहीं करते, अभी दिखाने से आपको खुद अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि हाँ सही कह रहे हैं कि नोटिंग में सब कुछ ऑटोमेटिकली पहले ही कवर हो चुका है। राइट, तो चलिए एक और मिला लेते हैं आपके साथ। क्या इंडस्ट्री आपकी जो ग्लोबल पैटर्न इन टुडे वर्ल्ड है उसके अंदर क्या क्या है, ऑटोमोबाइल, टेलीविजन सेट जो अभी अभी मैं आपको समझा रही थी, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, क्लोथिंग है, वॉचेज हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये सब चीजें कहाँ मिलेगी, इसमें देखिए, इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज वर्ल्ड, ये सब वर्डिंग आपकी हैं। टेलीविजन सेट्स, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, वॉचेज, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स आर द इंडस्ट्री विच अडॉप्ट द ग्लोबल पैटर्न। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू इस पर आ सकता है, इसलिए ये वर्डिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से कवर हुआ, यहीं पर आपका आई पॉइंट अच्छे से कवर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज जे पॉइंट। जे पॉइंट आपको कहता है डिस्क्राइब two environment changes that you expect to have a major impact on the industry। वो आप दो environment changes बताइए जिससे आपकी इन फॉलोइंग इंडस्ट्री पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट आता है। कैसे ऐसे चेंज हैं, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिससे रिटेल इंडस्ट्री में इफेक्ट आता है, मेजर इम्पैक्ट आता है। मेजर इम्पैक्ट को हाईलाइट करेंगे, हमें सभी चेंजेस नहीं लेने हैं, इन्वायरमेंट में वो चेंजेस लेने हैं। इन्वायरमेंट दैट मीन्स कि आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को आपको बताना होगा, जैसे टेक्नोलॉजिकल है, डेमोग्राफिक है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इकोनॉमिक है। इन चेंजेस को बताना है कि इनमें मेजर इम्पैक्ट क्या आता है। यदि इकोनॉमिक में चेंज आया, इन्फ्लेशन आया, तो रिटेल इंडस्ट्री में क्या चेंज आएगा। इसी तरीके से यदि लीगल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया तो रिटेल इंडस्ट्री में क्या चेंज आएगा, ऐसी ऑटोमोबाइल में क्या चेंज आएगा, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या चेंज आएगा। ये सब आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब तक अलग से नहीं पढ़ के जाओगे तो आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको पहले एक बार अच्छे से समझ लो। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको लिखना है ये क्वेश्चन। ये पेज नंबर 65 पर नोटिंग में मिलेगा। पहले आप क्वेश्चन को मिला लो। डिस्क्राइब टू इन्वायरमेंट changes that you expect to have a major impact on the industry, retail, automobile, education industry।
आपको रिटेल को पहले लिखना है, ऑटोमोबाइल को नेक्स्ट लिखना है, एजुकेशन को लास्ट लिखना है। ये क्यों लिखा है? ताकि आपको याद करने में अच्छे से आसानी हो, जल्दी आपको पकड़ में आ जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसलिए लिखा गया है। सबसे पहले तो मैक्रो इन्वायरमेंट, जैसे मैं कह रही थी आपको मैक्रो इन्वायरमेंट लिखना है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आपने देख रखे हैं वो लिख देना, जैसे टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। तो ये सब में कॉमन रहेंगे। तो पहला पॉइंट, यानी 2 पार्ट थे, तो ए पार्ट तो आपका तीनों की तीनों इंडस्ट्री में सेम हो जाएगा। कहता है अच्छा हमें विश्वास नहीं हो रहा, क्या प्रैक्टिस मैनुअल में डिटो सेम है? चलो इसको भी साथ साथ में एक बार मैच करवा देती हूँ आपको, ताकि आप एक बार बिलीव कर पाओ कि क्या ऐसा है या नहीं। चलिए, रिटेल इंडस्ट्री में देखिए ए पॉइंट है, इसमें देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर सच एज टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। तो यहाँ देखो मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स एलिमेंट्स, तो पहली वर्डिंग तो आपकी बिल्कुल मैच हो गई। इसी तरीके से इसी में देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। क्या वही 6 फैक्टर्स हैं? यहाँ पर देख लो, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। तो यही डिट्टो सेम आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर में टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, वही 6 फैक्टर्स, वही डिट्टो सेम। दैट मीन्स ये एरो का मीनिंग है डू। आपको तीनों में, तीनों इंडस्ट्री, रिटेल, ऑटोमोबाइल और एजुकेशन इंडस्ट्री, तीनों में ये पहला वर्डिंग सेम लिख के आना है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज होगा क्योंकि रेफर करता है रिटेल इंडस्ट्री को। तो आपको क्या लिखना है रिटेल इंडस्ट्री में, उसको एक बार समझ लेते हैं। हमने कहा टेक्नोलॉजिकल में चेंज है, इकोनॉमिक में चेंज है, डेमोग्राफिक है, तो उनकी चेंजेस लेंगे। जैसे इकोनॉमिक में है तो इकोनॉमिक में क्या आता है आपका, इन्फ्लेशन आता है, इंटरेस्ट की रेट आती है। तो बस उनके एग्जांपल ले लें, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट की रेट। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट की रेट, ये देखिए इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, तो ये कॉमन आ गया आपका। चलिए इसी तरीके से और क्या लिख सकते हैं, लॉ के अंदर, लीगल के अंदर, लीगल में क्या आता है, लॉ के अंदर चेंज आता है। रिटेल में आएंगे तो एम्प्लॉइज आएंगे, तो लेबर लॉ, चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये पॉइंट लिख सकते हो लीगल के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे चेंजेस इन लेबर लॉ, लास्ट पॉइंट आपको दिखेगा। ठीक है, आगे और क्या कर सकते हो आप, टेक्नोलॉजिकल है तो प्रोडक्ट इनोवेशन आएगा, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट प्रोसेस, प्रोडक्ट इनोवेशन, इस तरीके से लिंकिंग करके याद रखना होगा। डिटेल में मैंने आपको लेक्चर में ये रेफर किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में 18 से 19 वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी हैं, उनको रेफर करेंगे तो चैप्टर 1 हर तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले उसको देख लें एंड देन फिर इन वीडियोस को आप देख लेंगे रिवीजन के टाइम पर, जिससे आपके हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लो में एक और कर सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंज का फैक्टर कर सकते हो। तो ये सब चेंजेस आपको लिखने हैं और ये सब मिलाओगे, रैपिड चेंज, इन प्रोडक्शन, इनोवेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस। जो जिनके पास नोटिंग है वो नोटिंग से कर ले, जिनके पास नोटिंग नहीं है वो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन से कर ले, और जो ये नोटिंग लेना चाहते हैं वो मेल कर दें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत रीजनेबल चार्जेस पर ये नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं ताकि आपकी मैक्सिमाइज में हेल्प हो सके। team.manisha.garg@gmail.com इस मेल आईडी पर आप मेल कर दें, आपको पूरी नोट्स की डिटेल मिल जाएगी। बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं, यहाँ मैं अपने मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल भी कि आप नोट्स को लें, ये सिर्फ उनके लिए है जो चाहते हैं और जिनको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके लिए है। और नहीं तो आप प्रैक्टिस मैनुअल को रेफर करेंगे, वहां से आपका 100% कवर हो ही रहा है। मैं आपको पहले ही शो करी कि प्रैक्टिस मैनुअल की हर एक लाइन ही लिखी गई है, कहीं से एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब चीजों को मर्ज करके नोटिंग बना रखी है और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। बी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही, ऑटोमोबाइल में आप टेक्नोलॉजी में जाओगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लिखना है आपको। डेमोग्राफिक, यदि पॉपुलेशन की बात आती है तो रूरल अर्बन रेशियो आप लिख सकते हैं। सोशो कल्चर आएगा तो फैमिली का स्ट्रक्चर में चेंज लिख सकते हैं, इनकम के लेवल में चेंज लिख सकते हैं। यदि इकोनॉमिक में आया तो इम्पोर्ट एंड एक्साइज ड्यूटी लिख सकते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, और इसी तरीके से आप लो इंटरेस्ट की रेट लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट डिट्टो सेम है।
ऐसे ही डेमोग्राफिक में एक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एज मिक्स। तो ये सब पॉइंट ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर है, रूरल अर्बन रेशियो है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, एंड देन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन इंपोर्ट एक्साइज ड्यूटी है, सब चीजें हैं। न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, राइट। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंज आएगा, जैसे आपका मोबिलिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल सीए स्टूडेंट्स का ही ले सकते हो आप, राइट। अच्छा, इसे लिंक करना है आपको। प्राइवेटाइजेशन बहुत हो चुका है हायर एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत बढ़ चुकी है। एटीट्यूड लोगों का एजुकेशन की तरफ पॉजिटिव आ रहा है। इनकम डिपेंड करती है एजुकेशन के लिए। जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अफेक्ट करता है। जॉब की अपॉर्चुनिटी यदि क्रिएट होंगी तो एजुकेशन की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे। यदि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो वहाँ पर जो एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जाएंगे, राइट। तो ये पॉइंट आपको लिंकिंग करने हैं। फिर से वही बात कि ये मैंने आपको जस्ट समरी दी है, डिटेल के अंदर लेक्चर्स में पहले से ही एक्सप्लेन हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ डिटेल में हर पॉइंट मैंने नहीं समझाया, जस्ट एक मैचिंग करवाई है कि आपका हर पॉइंट है। जैसे मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इनकम एटीट्यूड है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, सब पॉइंट आपको मिलेंगे 100% तरीके से मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। जिसको डिटेल डिस्कशन चाहिए और जिसको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लेक्चर को रेफर कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन आपका जे पॉइंट भी कवर हो जाता है। लास्ट चलते हैं के पॉइंट पे। अब के पॉइंट हमने हालांकि जब पोर्टल के 5 फोर्सेज मॉडल क्वेश्चन नंबर आपके साथ एफ किया था तभी हमने ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैचिंग करवा देती हूँ आपको। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटिव प्रेशर्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन कहता है कि जो सिर्फ आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से कंपेटिटिव प्रेशर जो क्रिएट होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या इफेक्ट होता है यदि कंपेटिटिव प्रेशर आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से इंक्रीज हो जाए। स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। 5 आपके फैक्टर्स हैं, 5 फोर्सेज हैं आपके पोर्टल्स के अंदर, जिसमें लास्ट हम पढ़ते थे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के टॉपिक को। तो उसमें से आपको उसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में, यदि मान के चलो कोई आपका जो प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में है, उसका प्राइस बहुत लो है, तो आपके प्रोडक्ट पर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है उस प्रोडक्ट की या कस्टमर को बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये देख लीजिए एक बार नोटिंग में। डिट्टो क्वेश्चन है, पेज नंबर 85 में मिलेगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। एक्सप्लेन करना 84 पेज नंबर आपको जो नोटिंग में दे रखा है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का मीनिंग दे देंगे, ये सब हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। एंड देन इफेक्ट देख लीजिए कि इजी टू यूज है यदि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यदि उसका प्राइस लो है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, कस्टमर को इजीली अवेलेबल है, तो उससे थ्रेट क्रिएट होता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर ही अफेक्ट करता है हमेशा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये चीजें आपको लिखनी है। एक बार जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए हल्का सा एक बार दिखा देती हूँ आपको मैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे हमने कहा कि इजी अवेलेबिलिटी है, प्राइजेस है, या कंपटीशन के लिए प्राइस की एडवांटेज हमेशा रहती है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। हमने बुलेट पॉइंट में लिख रखा है जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो जाएगी। साथ में एग्जाम्पल भी दे रखा है। क्या है एग्जाम्पल, जैसे क्लोथ्स को देख लीजिए, आप क्लोथ्स को देखिए, यदि ब्रांडेड प्रोडक्ट को देखोगे या आप पॉलिस्टर के क्लोथ्स को देख लीजिए, दोनों को कंपेयर करो। एक है ब्रांडेड जहाँ पर एक्सपेंसिव बहुत है क्लोथ्स, और एक है पॉलिस्टर क्लोथ्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी भी बहुत है और उनकी इनएक्सपेंसिव भी है। तो व्यक्ति ज्यादातर कौन से क्लोथ्स पे जाएगा, ब्रांडेड पे ना जाके किस पे जाएगा, पॉलिस्टर क्लोथ्स पे जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप साथ में दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। अभी हमने आपके साथ कौन सा क्वेश्चन किया, दैट इज के। अभी चलते हैं आपके साथ एल पॉइंट पर।